Hello viewers, this is Atikul Abir, teacher Boys Middle School Haripura Zone Langate. Today's class is class 6th, subject science, and the topic is continued topic, that is separation of substances. तो इसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 44. And the question number 7 is, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? यानी मड्डी वाटर में से हम क्लियर वाटर कैसे हासिल कर सकते हैं. यानी अगर हमारे पास एक बकेट वाटर हो, मड्डी वाटर हो, तो इसमें से हम क्लियर वाटर कैसे हासिल कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है, इन मड्डी वाटर द अलम इज यूज्ड टू लोड द फाइन क्ले पार्टिकल्स इन which becomes heavier and settle down, then the clear water is decanted. यानी ये जो मड्डी वाटर है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम अलम मिलाएंगे. अलम क्या होता है, अलम से इसमें ये लोड हो जाता है. इट्स ए टाइप ऑफ केमिकल, इसको हम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे जो इसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये लोड हो जाते हैं, यानी ये हैवियर बन जाते हैं. तो हैवी बन के फिर ये सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ दैट बकेट. तो फिर हम उससे ऊपर जो इसमें क्लियर वाटर आएगा उसको हम डिकेंट कर सकते हैं. इस तरह से हम मड्डी वाटर में से क्लियर वाटर हासिल कर सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 है जो फिल अप द ब्लैंक्स हैं. आप देख लीजिए अपनी बुक की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 में से जो इसका पार्ट ए है, ये कहता है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश डैश. यानी वो मेथड जिससे हम सीड्स, पैडी यानी जो शाली होती है, दान जिसे कहते हैं, तो उसके जो सीड्स हैं उसके स्टॉक से हम जब अलग करते हैं उस मेथड को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी है. एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. यानी रिमूविंग ऑफ सीड्स फ्रॉम पैडी इज कॉल्ड थ्रेशिंग. सो ए को थ्रेशिंग आएगा. नंबर बी क्या है, व्हेन मिल्क कूल्ड after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind. This process of separating cream from milk is an example of. यानी जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद कूल करते हैं, तो फिर हम किसी मैश से या किसी कपड़े से उसको गुजारते हैं, तो वहाँ पे उसकी मलाई ऊपर रह जाती है. उस प्रोसेस को जिसमें हम मिल्क से यानी दूध से मलाई अलग करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. इसलिए नंबर बी को आएगा फिल्ट्रेशन. फिर है नंबर सी क्या है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ. ये हमने पढ़ा भी है कि जो सॉल्ट हम सी वाटर से हासिल करते हैं, वो किस प्रोसेस से हम हासिल करते हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन. यानी एवोपरेशन के ज़रिए हम सी वाटर में से सॉल्ट हासिल करते हैं. हो गया नंबर सी. नंबर डी क्या कहता है, impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this is called. यानी जब हम इम्प्योरिटीज मड्डी वाटर, जो हमने ऊपर भी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7 में, कि अगर हम मड्डी वाटर का एक बकेट लेंगे, उसको एक रात के लिए ऐसे ही रखेंगे, तो उसमें हम कल देखते हैं वो ऊपर उसके जो मड वगैरह होता है वो सेटल होती हैं एट द बॉटम ऑफ दैट बकेट. तो इस प्रोसेस को उसमें से जब हम वो क्लियर वाटर हैं वो डिकेंट करते हैं दूसरे दिस बकेट में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, तो उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. दैट्स कॉल्ड एज डिकेंटेशन. हो गए क्वेश्चन नंबर 8. अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9. ये हैं ट्रू और फॉल्स. हमें देखना है, ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी. तो इसमें देखना है हमने फॉल्स कौन है और सही ट्रू कौन सा है. तो ए क्या कहता है, A mixture of milk and water can be separated by filtration.
यानी अगर हम दूध और पानी का मिक्सचर लेंगे तो इनको अलग करने को हम यानी इसको हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। ये सही है? नहीं, दिस इज़ फॉल्स। हम इसको फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग नहीं कर सकते। अगर हमें अलग करना होगा तो इसके लिए हमें इवोपरेशन करनी है, इसलिए नंबर ए इज़ फॉल्स। तो इसमें फिर नंबर बी आता है, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अगर हम दूसरा मिक्सचर लेंगे पाउडर सॉल्ट और शुगर का, अगर ये हम अलग करेंगे तो इसको हम विनोइंग से अलग कर सकते हैं। यानी इसमें स्टेटमेंट हमें कहता है कि हम इनको विनोइंग से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये भी विनोइंग से अलग नहीं हो सकते। सो बी इज़ ऑल्सो फॉल्स। Then there is C. Separation of sugar from tea can be done with filtration. यानी अगर हम चाय में से शुगर यानी चीनी को अलग कर लें तो हम ये फिल्ट्रेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये भी हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग नहीं कर सकते। सो C is also false. Then there is D. D क्या है? Grain and husk can be separated with the process of decantation. यानी husk particles हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम ग्रेन्स। किससे? डिकेंटेशन से। नहीं, डिकेंटेशन जो होती है वो लिक्विड्स में होती हैं, इसलिए हम हस्क को ग्रेन से डिकेंटेशन के ज़रिए अलग नहीं कर सकते। सो दिस नंबर डी इज़ ऑल्सो फॉल्स। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं आप देख लीजिए। लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? तो इसमें हम क्या करते हैं? Sugar can be easily dissolved in lemonade before adding ice because solubility decreases with decrease in temperature. यानी ये जो शुगर है हम इसको ऐड कर सकते हैं बिफोर एडिंग आइस, यानी इसमें आइस ऐड करने से पहले हम इसमें शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी अगर हम पहले इसमें आइस डालेंगे तो इसमें वो सॉल्युबिलिटी इससे कम हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें पहले ही ये शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।